हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलयन की स्थानता मापने की इकाई, उसमें प्रतिशतक और मोल अंश की बात पिछले वीडियो में हो गई थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोलरता। अच्छा, मोलरता से पहले हम लोग नार्मलता समझ लेते हैं क्योंकि इसका संबंध इन सभी से है। तो हेडिंग लिखिए नार्मलता, हेडिंग है नार्मलता। तो इन सबको मिटा दे रहे हैं। आज की हेडिंग है नार्मलता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी। तो देखिए कहेंगे किसे नॉर्मलता। 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसी को क्या कहते हैं? विलयन की नार्मलता। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नार्मलता कहते हैं। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये इसका मात्रक है। या तो नार्मलता ज्ञात करके जो भी उत्तर आता है उसी के लास्ट में यन लगा देते हैं, ये भी उसका मात्रक ही है। ऐसे यन लगा देंगे, ये उसका मात्रक हो जाएगा। या में ऐसे यन, नार्मल कहते हैं इसको। ठीक, ये दोनों उसके मात्रक हैं। देखिए नार्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही ताप आप बढ़ाएंगे तो विलयन की जो नार्मलता है वो घट जाती है। तो कभी कभी फुटकरिया क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ देता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ताप से प्रभावित होगा, और उसमें नार्मलता रहेगा तो खटाक से उसी पर मोहर ठप्पा मार दीजिएगा कि हाँ यही उत्तर होगा। चलिए देखिए इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे बहुत से सूत्र बनेंगे, अब उन सूत्रों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर नार्मलता बराबर हम लोग देखें, नार्मलता बराबर तो होगा क्या? विलय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और इधर ये किस में है? लीटर में। अगर इसी को हम ml में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। हाँ, यानी कि यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? देखिए अब विलय का काट दे रहे हैं, केवल ग्राम तुल्यांक लिख रहे हैं। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या, अब इसी में बटे 1000 करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला आएगा, यानी गुणे 1000 बटे आयतन। और आयतन किस में? ml में। ठीक, अब जानते रहिए अगर मान लीजिए इसको समीकरण 1, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दें तो नार्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नार्मलता बराबर, ये भार, सब भार भी विलय का है और तुल्यांकी भार भी विलय का है, तो हो जाएगा विलय का भार और गुणे में क्या है? 1000 बटे तुल्यांकी भार, और गुणे में क्या है? आयतन। और ये आयतन किस में? ml में। तो ये हो गया सूत्र। अब देखिए अगर इसी को हम लिखें प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो नार्मलता को प्रदर्शित करते हैं यन से, और विलय का जो भार है इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से, और स्मॉल w गुणे में है 1000 बटे तुल्यांकी भार को प्रदर्शित करते हैं ई से, और गुणे में है भी यानी
आयतन, और ये किस में है, ml में। ठीक, तो इतना आप लोग छाप लीजिए। अब इसके बाद और आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आगे अब मान लीजिए आयतन दिया ही नहीं है, घनत्व तो दे दिया है। घनत्व, तो घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे आयतन यानी v। अब अगर v को हम उधर भेजें और d को इधर, देखिए v का गुणा इधर करा दें और d को इधर ला दें, तो v बराबर हो जाता है W/d। अब इस सूत्र में देखिए यहाँ है v, अगर हम उसका मान इसी में रख दें तो यह नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे गुणे 1000 बटे e इंटू, अब क्या आ जाएगा यहीं, कैपिटल W बटे d। अब ये d ऊपर चला जाएगा, यानी यहीं लिख देंगे d। अगर घनत्व के संबंध में दिया रहेगा तो नॉर्मलता का सूत्र ये होगा, और अगर घनत्व नहीं दिया है तो ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई विलयन है, 2 विलयन है, पहला विलयन है V1 और उसकी नॉर्मलता है N1, और दूसरा विलयन है V2, उसकी नॉर्मलता है N2, और दोनों को मिला दें। तो दोनों को जब मिला देंगे तो एक नया विलयन मिल जाएगा। अब उस जो नया विलयन मिलेगा तो उसकी नॉर्मलता भी अलग होगी। तो इस केस में क्या होगा, भिन्न विलयन को मिलाने पर, भिन्न विलयनों को मिलाने पर तो देखिए इसमें क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर क्या है, N3 कोष्टक में V1 प्लस V2, यही होगा। अब अगर हमें N3 ज्ञात करना हो तो ये उधर चला जाएगा, तो बनेगा क्या, N1 V1 प्लस N2 V2 बटे में V1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, N3। जब 2 विलयन 2 ठो दिया रहे और दोनों की नॉर्मलता दी रहे तब ये सूत्र लगाना है। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें E जो है ये है तुल्यांकी भार, ये क्या है, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं वो जान लीजिए। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणु भार, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता। ठीक, तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तो अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता। अब एक ठो आप लोग चार्ट याद कर लीजिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इधर ही लिख दे रहे हैं। देखिए इधर लिख दे रहे हैं पदार्थ, और इधर लिख दे रहे हैं उसकी अम्लता या क्षारकता। तो नॉर्मली HCl देखिए, इससे कितना H बाहर निकल सकता है, एक ठो, तो इसकी क्षारकता, ये अम्ल है, अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लता। और H2SO4, तो 2 ठो H बाहर निकल सकता है, इसका 2 हो जाएगा। H3PO4, इसका 3 हो जाएगा। NaOH KOH, इसका 1 हो जाएगा। और MgOH का होल ट्वाइस, इसका 2 हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अब सवाल जब लगवाएंगे तो ये दिया रहेगा। अब मान लीजिए दे दिया गया है, कह दिया कि NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो NaOH का अणु भार होता है 40 और NaOH का क्षारकता की अम्लता कितना है 1, 40/1 कर देंगे, आ गया। अब यहाँ से हमें लिखना, ये लिख लीजिए, नॉर्मलता के लिए कितने सूत्र मिले। देखिए एक तो है N बराबर W 1000 और E
इंटू भी, और भी किस में, ml में। एक ये मिला, दूसरा वाला मिला था W गुणे D गुणे 1000 और E इंटू कैपिटल W। यहाँ ये है बिले का भार और ये हो जाएगा विलायक का भार, तो तनाव जरा भी मत लीजिएगा। अब देखिए, हाँ ये बिले का भार है, ये विलयन का भार हो जाता है। और अब इस पर अगर सवाल लगाना हो तो देखिए, ये सूत्र याद हो गया 2 ठो। अब सवाल लिखकर फिर बता रहे हैं। ओहो, तो मोबाइलो हैंग करने लगता है जी। चलिए देखिए, टाइप 1 का न्यूमेरिकल इधर दिया गया है, तो इसको देखते हैं। सवाल में कहा गया है यदि 5 ग्राम तुल्यांक 500 ml विलयन में घुला हो तो यन यानी नार्मलता क्या होगी। तो पहले नार्मलता बराबर, देखिए दिया क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या 5 है और विलयन है 500 ml, यानी विलयन ml में दिया है तो ml वाला सूत्र लगाएंगे। नार्मलता बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ हो जाएगा ग्राम तुल्यांक और गुणे में 1000 बटे आयतन। ये सूत्र अभी पीछे कुछ देर पहले बताया गया था। तो ग्राम तुल्यांक कितना है, 5 है, रख दीजिए, गुणे 1000 से गुणा, ये 1000 कहाँ से आया, तो ये मत सोचिए, ये 1000 सूत्र वाला है, आयतन 500। तो देखिए 500 दूना 1000, 5 दूना 10 यहीं n लगा दीजिए। इसका मतलब ये है उसकी नार्मलता की इकाई। या तो आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक, ये है नार्मलता। ये टाइप 1 का था। अब उसी तरह टाइप 2 का देख लीजिए। दिया है 10 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया जाए तो नार्मलता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे। 10 ग्राम यानी W का मान कितना दिया है, W बराबर 10 ग्राम और विलयन V बराबर कितना दिया है, 800 ml। और क्या पूछा गया है, नार्मलता पूछा है। तो ये सूत्र जब लगाएंगे तो तुल्यांकी भार, देखिए H2SO4 के लिए तुल्यांकी भार क्या होगा, E बराबर क्या होता है, अणु भार बटे, ये अम्ल है तो इसकी हो जाएगी क्षारकता। तो अणु भार इसका होता है 98 और इसमें कितने हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं, H2, यानी 2 ठो हाइड्रोजन H+ बाहर निकल सकते हैं, तो 2 कर देंगे, कट जाएगा। तो ये इसका कितना आ गया, 49। तो अब चलिए सूत्र में रख दीजिए ये वाला मान। तो n बराबर क्या, W का मान 10 दिया है, गुणे 1000 बटे में तुल्यांकी भार 49 है, गुणे आयतन है 800, यही दिया गया है। वेरी सिंपल, हल कीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया और ये हम काट दे रहे हैं 2 से, तो ये आ गया 4, ये 5, ठीक। तो और अगर इसको हम 10 से इसको काट देंगे तो ये 4.9 आ जाएगा। तो हो क्या, कितना जाएगा, 5, फिर 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19, एक अंक पे दशमलव। अब 5 में भाग दे दीजिए, 5 क्या, दशमलव हटाकर उसको 50 कर दीजिए। जैसे ही दशमलव हटाते हैं तो ये ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। तो 50 में हम 196 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 500। अब ये जाएगा 2 बार तो 12 हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 2 दूना 2, हाँ 2 1 का 2 1 3, तो इतना हो गया। तो कितना, अब आप लोगों को आगे तक भाग करना है तो आगे तक भाग कर सकते हैं। ये इसका आ गया ग्राम तुल्यांक, या यहीं n लगा दीजिए। नार्मलता उसकी कितनी हो गई, 0.2।
तो ये था इधर टाइप 1 इसके पहले था और ये टाइप 2। अब इसी में आगे देखते रहिए। देखिए जब भी न्यूमेरिकल दिया रहे लगाने के लिए तो सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए क्या क्या दिया है। इधर वाला छापना हो तो छाप लीजिए और लिख लीजिए कि दिया है, जो दिया रहे खटाक से लिखिए, ज़्यादा देर नहीं। अब अगला वाला टाइप का सवाल पहले लिख लें। चलिए देखिए, जो अगले टाइप का सवाल है वो है 400 ml विलयन की नार्मलता हो 0.25 तथा 600 ml की नार्मलता 0.5 हो तो दोनों विलयनों को मिला दिया जाए तो नई नार्मलता क्या होगी। देखिए अभी आप लोगों को एक ठो सूत्र बताए थे, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। दिया है, देखिए पहला विलयन है ये, यानी V1 बराबर है 400 ml और V2 N1 बराबर है 0.25 नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल। अब आगे गए तो V2 बराबर दिया है 600 ml और N2 बराबर उसी में दिया है 0.5 N। अब कह रहा है यदि दोनों विलयनों को मिला दे तो जो नई नॉर्मलता है वो क्या होगी। वेरी सिंपल, अभी आप लोगों को एक ठो सूत्र बताए थे, N1 V1 प्लस N2 V2 बटे में V1 प्लस में V2। ठीक, तो मान रख दीजिए N1 का मान 0.25 गुणे 400 प्लस N2 का मान 0.5 गुणे 600 बटे N1 V1 का मान 400 प्लस में 600। तो देखिए वही वाला यहाँ आगे कर दे रहे हैं, इसका गुणा कर दीजिए तो 25 चौका 100, 2 ठो जीरो हैं बढ़ा दीजिए, 2 अंक पे दशमलव है लगा दीजिए, तो ये हो गया 100 गुणे प्लस 6 पंजे 30, 2 जीरो हैं लगा दीजिए, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, इसको हो गया 1000। अब इसको ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 100 और 300 कितना हो जाएगा 400 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये ज्ञात करें N3 और अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा N3 बराबर 0.4, ये आ जाएगा नया नॉर्मलता। ठीक, तो लिख लीजिए, देखिए N1 V1 N2 V2 सबका मान दिया गया है, ये है सूत्र। सूत्र पर जैसे ही मान रखें, इसका गुणा इसमें कराएं तो 100 आया, इसका गुणा इसमें कराएं तो 300 आया, इन दोनों को जोड़ दिए तो 1000 आया। 400 में 1000 से भाग दे दिए या 2 जीरो से 2 जीरो काट कर फिर 4 में 10 का भाग दे दिए तो उत्तर आया 0.4 N। जो नई नॉर्मलता है वो होगी 0.4। अब देखिए इसके बाद ये जो अगला इधर दिया गया है वो समझिए, ये है टाइप 3 का। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल ना समझ में आ रहा हो तो ज़रा भी घबराइएगा मत, जीवन में कोई दुख ना होना चाहिए। अगले एक आध वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें इस चैप्टर के केवल न्यूमेरिकल ही रहेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है 1 बिलियन में 4 ग्राम NaOH, यानी NaOH है बिले, तो बिले का मान कितना है 4 ग्राम घुला है, और कह रहा है उसका घनत्व D दिया है 2.0 ग्राम पर ml, और कुल द्रव्यमान यानी कि ये कैपिटल W ये दिया है 500 ग्राम, और पूछ रहा है नॉर्मलता क्या होगी। वेरी सिंपल, ऊपर सूत्र लिखा गया है, N बराबर क्या दिया है W का मान है 4 गुणे D का मान है 2.0, 1000 को ऐसे ही लिख देंगे, बटे में क्या दिया गया है देख लीजिए NaOH के लिए तुल्यांकी भार क्या होगा, E बराबर क्या होगा भार अणु भार बटे अम्लता अच्छा रखता, अणु भार कितना होता है 40, अम्लता अच्छा रखता है 1, कट गया तो आया कितना 40 ही, यानी इसके लिए E का मान कितना हो जाएगा 40 गुणे W का मान 500। हो गया सवाल, बस अब इसमें क्या करना है, कट पुट इधर उधर काट पीट के ला दीजिए उत्तर। लाइट और इधर लाएं क्या, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, चलिए देखते रहिए। ये देखिए 1 जीरो से काट दिए 1 जीरो, 100 से काट दिए 500, 5 आया,
4 से 4 काट दिए और इधर क्या बचा 2.5। अब भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 0.4n। तो जो नई नॉर्मलता है वो कितनी आ गई 0.4n। अब देखिए वीडियो को पहले रोक लें। हाँ, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक काक और टाइप के हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लें। चलिए देखिए, इस टाइप में सवाल दिया है H2SO4 के 20% जलीय विलयन की नॉर्मलता क्या होगी यदि घनत्व 0.5 ग्राम पर ml हो। तो इस तरह का सवाल जब भी दिया रहे तो आप लोगों को मान लेना है, माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। अब यदि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो H2SO4 कितना कह रहा है 20%। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो H2SO4 20 ग्राम होगा। दो ठो पता चल गया, विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान। तो ऐसा सवाल जब भी दिया रहे, इस तरह का सवाल जब भी दिया रहे तो इसमें मान लेना है हमेशा द्रव्यमान कितना, और हमेशा कितना मानना है 100 ही मानना है। तो देखिए अब आगे इसमें होगा क्या 100 मान लिए तो एक सूत्र हम जानते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है मास अपान वॉल्यूम। अब यहाँ से हमको मास दिया है 100 और ये डेंसिटी दिया है 0.5, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से ये इसको इधर भेज दीजिए, V बराबर हो जाता है W और D। W का मान दिया है 100 और घनत्व ये है 0.5। अगर इसको हम हट दें तो ये आ जाएगा 200 ml। आयतन कितना आ गया 200। इधर है ये सूत्र, रख दीजिए मान n बराबर W का मान कितना है 20 गुणे 1000, ऐसे ही रहेगा बटे में। तुल्यांकी भार इसका 49 होता है, पिछले ही सवाल में अभी शायद इसके पिछले सवाल में देखे थे कुछ में। और ये है 200 ml। 200 ये हो गया 5 और 20 पंजे 100 बटे 49। तो इसको जब काटेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, 49 दूना 98। तो जो भी आएगा आप लोग कर लीजिएगा। ये 100 49 दो बार ले गए, ये हो गया 98 बचा 2, जाएगा नहीं 0.20, फिर भी नहीं जाएगा तो 0.4n यही आएगा इस सवाल का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नॉर्मलता से संबंधित हर एक टाइप का सवाल बता दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और फार्मलता, तो वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। वीडियो हो जा रहा है लंबा, तो इतना लिख लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अगल बगल खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।